फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर एंजॉइंग ऑल माय वीडियोस। आज का वीडियो थोड़ा अलग होगा बिकॉज मैंने आज तक मेरा पूरा डेली लाइफ कुकिंग वीडियोस, ट्रैवल वीडियोस, फूड व्लॉग्स काफ़ी सारे डाल दिए। बट आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ ऐसा व्लॉग, यू कैन सी अ वर्क व्लॉग, जहाँ पे मैं एग्जैक्टली करती क्या हूँ, मैं क्या काम करती हूँ, मेरा व्हाट इज़ माई जॉब प्रोफाइल, ये आप थोड़ा सा देखोगे। यस, मैं बीच बीच में मेरे क्लासेस या ट्यूशन के वीडियोस डालती रहती हूँ जो कि मैं लेती हूँ। बट उसके अलावा आई हैव फ्रॉम लास्ट फ्यू वीक्स मैंने मेडिटेशन क्लास फॉर चिल्ड्रन भी स्टार्ट किया है। सो मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रही थी कि वीडियो शूट करूँ, व्लॉग बनाऊँ उस पर, बट पॉसिबल नहीं हो रहा था। बट आज मेरे पास कुछ टाइम है तो मैंने सोचा आज वीडियो बना ही लेते हैं आपको दिखाने के लिए। शायद कुछ लोगों को ये व्लॉग बोरिंग लग सके, बट मेरी रिक्वेस्ट है आप ये पूरा वीडियो देखिए बिकॉज ये इंटरेस्टिंग ज़रूर होगा आगे जाके एंड मे इवन हेल्प यू। आप भी शायद आपके बच्चों के साथ ये मेडिटेशन ट्राई कर सकते हैं एंड इट रियली हेल्प्स। डिटेल में मैं वीडियो बाद में बताऊंगी या जैसे जैसे हम बिकॉज़ मैं मेडिटेशन क्लास के दौरान आपके साथ बात नहीं कर पाऊँगी, बट मे बी लेटर आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। सो मैंने कुछ सिटिंग अरेंजमेंट्स कर दिए हैं बच्चों के लिए। मैंने कुछ ऐसे किया है, ये जो टेबल है यहाँ पे बीच में गैप था तो मैंने डाल दिया ताकि ये बीच में ना आए। एंड देन मैंने कुछ ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट्स कर दिए हैं बच्चों के लिए सो दैट दे कैन सिट प्रॉपरली। बिकॉज़ हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो प्रॉपर बैठने के लिए जगह होना बहुत ज़रूरी है। और आज हम कर रहे हैं मेडिटेशन टेक्निक दैट इज़ त्राटका। सो ये कैंडल उसी के लिए रखा है। एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं आपको पता चल जाएगा व्हेन इट स्टार्ट्स। चलिए फिलहाल तो आई एम वेटिंग, बच्चे कब आएंगे। टाइम उन्हें दे दिया था अराउंड 7 o'clock का, तो अभी आते ही होंगे। आने के बाद आपको मिलाती हूँ उन सब से। ओके, सो द रूल हियर इज, जब मैं ये कैंडल लगाऊंगी आपकी नज़र, योर फोकस शुड बी ऑन कैंडल ओनली, कैंडल का फ्लेम, बिकॉज लाइट्स भी डिम हो चुके होंगे। आपको सिर्फ कैंडल की तरफ देखना है। कम से कम आंख ब्लिंक करनी है। ब्लिंक मतलब ऐसे। गुड, अगर नहीं होती इसका मतलब ये है कि आपका कंसंट्रेशन लेवल इज वेरी गुड। कंसंट्रेशन लेवल मतलब आप जो भी पढ़ रहे हो उसकी तरफ आपका ध्यान, ये ध्यान नहीं, ध्यान। ओके, बिकॉज उसका नाम ध्यान है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। शुड वी स्टार्ट? ज़्यादा बातें नहीं करते। मे बी मैं बीच बीच में आप लोगों को देखूंगी, आपको मेरी तरफ नहीं देखना है। आपको कहाँ देखना है? कैंडल की तरफ। आप ट्राई कीजिए, खांसे नहीं, छींक के लिए तो कुछ नहीं कर सकते, बट डोंट लुक हियर एंड देयर व्हाट माय फ्रेंड इज डूइंग, मिस क्या कर रही है, कौन क्या कर रहा है, मत देखो। आपको आपका कंसंट्रेशन बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है? बढ़ाना है ना? यस, बिकॉज उससे तुम्हारा माइंड भी रिलैक्स हो जाएगा बहुत। आपको खुद डिफरेंस पता चलेगा बाद में। वी विल डू दिस फॉर 10 minutes, ओके, बिकॉज फर्स्ट टाइम है, हम करेंगे फॉर 10 minutes। ओके, बोलो। विदाउट ब्लिंकिंग योर आईज। अब मैं भी तुम्हारे साथ बैठने वाली हूँ, ओके? तो तुम थोड़ी सी इधर आ जाओ। एडजस्ट योरसेल्फ सो दैट यू कैन सी द लाइट। यू वांट मी टू स्विच दैट ऑफ आल्सो? ओके, नाउ कम ऑन, concentrate. Everyone concentrate on the light. Eyes open. Please look here only towards the candle and think about a thought. कोई भी एक चीज के बारे में सोचो। आपका लाइफ में वो गोल है, अपने गोल के बारे में सोचो। Do not blink your eyes. Continuously stare the candle. Continuously stare the candle. Breathe in,
breathe out, breathe in, breathe out. Just focus on the candle flame. Very good. Everyone is doing very well. सब बहुत अच्छा कर रहे हो. Few seconds more 20 seconds. कौन सा दिख रहा था? मेरे को पिंक कलर का ना. कैसे लगा? सबको एक एक पूछते हैं. कैसे फील हुआ? ब्लूइश येलो जैसा होता है ना वैसा. मुझे ना ब्लू कलर जैसा लगा. ब्लू कलर जैसा. फील कैसे हुआ? अबे अच्छा. अच्छा, एनीवन वांट्स टू शेयर कि तुमने क्या गोल मन में सोचा था? किसी को शेयर करना है तो कोई कंपलसरी नहीं है. यू वांट टू शेयर? ओके, क्या गोल सोचा था? कुछ सालों बाद प्रधानमंत्री. वेरी गुड. अरे वाह, हमारा फ्यूचर प्रधानमंत्री यहाँ बैठा है. वेरी गुड. लेकिन सच्ची में बन सकता है अगर तू सच्ची में सोचेगा, पॉजिटिव थॉट रखेगा. जब तक कि तू बन नहीं जाता तब तक सोचना है. ऐसा नहीं कि भाई 1 साल ही सोचना है, 2 साल ही सोचना है. ऐसा नहीं है. यू कैन बी फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर. क्यों नहीं बन सकता है तू? मोदी जी ने तो यही सोचा था ना, तभी वो बन पाए ना, है कि नहीं? तो तू जब तक बन नहीं जाता तब तक तुझे सोचना है. तो डेफिनेटली बनेगा. यू कैन. एंड एनीवन वांट्स टू शेयर? यू वांट टू शेयर? व्हाट डिड यू थिंक? कम क्लोजर. I will win the World Cup for India. You will win World Cup for India. What a proud moment. You can, Dhanush. You actually play very well. I have seen you play very well. You can be one of the best players of India. But you don't have to leave your goal. जैसे अभी कैंडल की तरफ कैसे कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे बिना आईज ब्लिंक किए, अपने गोल की तरफ भी ऐसे ही करना है जब तक कि यू डोंट विन अ मेडल फॉर कंट्री. ओके, जब तक इंडिया के लिए एक ट्रॉफी जीत नहीं चाहता ना, तब तक ऐसा कंसंट्रेशन होना चाहिए. ऐसा नहीं कि 2 साल सोचा, तीसरे साल भूल गए. नहीं. And I want to be a YouTuber and a scientist both. यू हैव टू कंटिन्यूसली कीप थिंकिंग अबाउट इट. जैसे ये कैंडल कैसा गोल था तुम्हारा देख रहे थे, वैसे ही. हाँ, यू प्लीज टेल मी योर नेम बिकॉज आई नो आई हैव फॉरगॉट योर नेम. साइलेंस प्लीज. हाँ. I thought that I want to become world's greatest footballer. Very good. You can be. That's what I said to Dhanush also. You both can be the best players of the world. But करना क्या है? Now Ronaldo. You know Ronaldo. I hope everyone here knows who he is. Everyone knows. वो कैसे बना? वो भी डेफिनेटली एवरी डे अपने गोल के बारे में ऐसे ही सोचता होगा कि मुझे वर्ल्ड का बेस्ट फुटबॉलर बनना है ना. ऐसे ही कोई नहीं बन जाता. कोई भी ग्रेट प्लेयर और एनी ग्रेट पर्सन कैन नेवर बी ग्रेट until and unless he is doing or he is focusing on his goal. ओके, और किसी को कुछ शेयर करना है? विराट कोहली जैसा. तो फिर तो तुझे पहली बात तो मेडिटेशन क्लास में आना पड़ेगा. आईज क्लोज करके मेडिटेट करना पड़ेगा. करेगा ना? फिर देख, मैं कुछ दिन के लिए तुझे सिखाऊंगी. जब तू अच्छे से सीख जाएगा फिर तुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं है. फिर तू घर बैठ के कर सकता है. और एक क्रिकेटर था ना विराट कोहली के साथ, और एक क्रिकेटर भी था. हाँ, रोहित शर्मा. वो हमारे स्कूल में पढ़ा है. यस, हमें पता है. ओके, सो concentration makes our eyes more strong. वेरी गुड. दैट्स राइट. And- कंसंट्रेशन हमारे आईज को भी स्ट्रॉन्ग करता है. तुम्हारे आँख से carrots also. यहाँ पे कैरेट तो नहीं दे सकती ना खाने के लिए. कैरेट सब अपने अपने घर जाके खाएंगे. ओके. नहीं, बट दैट्स ट्रू. नॉट ओनली कैरेट, कोई भी वेजिटेबल आप खाओगे ना, हर एक वेजिटेबल में अलग अलग न्यूट्रिएंट लेवल्स होते हैं. एवरी वेजिटेबल. सो यू हैव टू ईट ऑल द वेजिटेबल्स. हाँ, से अगर हम लोग को चश्मा लगाया तो हम लोग की आईसाइट बढ़ सकती है. यस, इट हैज़ प्रूवन. योगा ने कहा गया है, योगा में इट इज़ प्रूवन कि अगर आप आई एक्सरसाइजेस
आई एक्सरसाइजेस करते हो, प्रॉपर डाइट भी, उसके साथ में सिर्फ आई एक्सरसाइज नहीं, प्रॉपर डाइट भी करते हो, जैसे कि वेरी लेस और नो जंक फूड एंड मोर ऑफ वेजिटेबल्स इफ यू ईट, येस यू कैन इम्प्रूव योर आई साइट. काफ़ी लोगों का हुआ है. येस यू कैन. एंड वन मोर थिंग, थर्ड थिंग, फर्स्ट तो एक्सरसाइज करना है, आई एक्सरसाइजेस. सेकेंड थिंग, यू हैव टू ईट ऑल द वेजिटेबल्स. एंड थर्ड थिंग, यू हैव टू थिंक पॉजिटिव कि मेरा आई साइट बहुत स्ट्रांग है. यू हैव टू राइट इन द डायरी विच आई हैव टोल्ड यू, पॉजिटिव अफर्मेशन वाली डायरी हम जो बनाने वाले हैं, उसमें तुम्हें लिखना है कि आई हैव अ वेरी स्ट्रांग आई साइट, और वो एवरीडे बोलना है. चमत्कार देखो, जल्दी तुम्हारा वो चश्मा निकल जाएगा. आज से खाएगी वो. उसे आज तक मालूम ही नहीं था ना उसका फायदा, आज उसे फायदा पता चल गया, तो आज से वो सारे वेजिटेबल्स खाएगी. अभी घर के सारे सब्जियां. Who wants to hear a story? Finally a story. Wow! सबको स्टोरीज बहुत पसंद है. सबको स्टोरीज पसंद है. श्रवण कुमार की स्टोरी किसे पता है? श्रवण कुमार एक लड़का था. बहुत साल पहले की बात है, जब रामायण का स्टेज चल रहा था ना, रामा, व्हेन लॉर्ड रामा वाज देयर ऑन दिस अर्थ, यू नो, पेरेंट्स से बहुत प्यार करता था. ओके, हमेशा उनकी हर बात मानता था. लेकिन प्रॉब्लम थी, उसके पेरेंट्स जैसे जैसे बूढ़े होते गए, वो एक दिन ब्लाइंड हो गए. दोनों भी, उसके मम्मी और उसके पापा, दोनों भी क्या हो गए? ब्लाइंड हो गए. उन्हें बिल्कुल कुमार को बताया कि उन्हें 4 धाम यात्रा पता है, देख नहीं सकते, वो कैसे जाएंगे? तो उसने सोचा क्यों ना मैं अपने कंधे पर उन्हें लेके पूरा 4 धाम यात्रा कराऊं. कुछ भी. ये ट्रू स्टोरी. Yes, I know. ये सच्ची कहानी है, ये कोई झूठ कहानी नहीं है. उसने किया अपने मम्मी पापा के लिए. आजकल के बच्चों को लगता है अरे ऐसा कुछ कैसे किया, मतलब एक को किया उसने. मैं बता रही हूँ, तुम पूरा सुनोगे तो ना. नहीं, इतने नहीं. उसके मम्मी पापा तेरे मम्मी पापा जैसे बड़े बड़े थे. मम्मी पापा को एक पेड़ के नीचे मम्मी पापा को बिठाया और उन्होंने कहा कि मैं जाके नदी पे से पानी लेके आ. क्योंकि जब वो पानी भरते तो उसे आवाज आती है ना, बुड़ 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 ऐसी आवाज आती है ना. ये आवाज सुन के उन्हें लगा कि कोई एनिमल आके पानी पी रहा है, और आवाज के दम पे उन्होंने अपना बाण चलाया था और वो जाके लगा श्रवण कुमार को. ऐसा ही कुछ किया था. मरते मरते उसने राजा दशरथ को कहा था, कोई बात नहीं, अब तो मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मेरे माता पिता का बहुत प्यासे हैं, वो एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और वो अंधे हैं, उन्हें बहुत प्यास लगी है, ये पानी में भरने आया था, ये पानी प्लीज उन्हें पिला दो. और वो 4 धाम यात्रा के लिए निकले थे, तो उनको अपने घर तक पहुंचा दो, वो अपने घर वापस नहीं जा. मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हो सकती है बताओ? पहले आपको देखना चाहिए. नहीं, दैट्स नॉट द मॉरल ऑफ द स्टोरी. Sacrifice yourself. नो, Miss parents को. sacrifice for whom? Parents. No. Miss parents को हमेशा. Parents never say sacrifice, and parents, कोई भी parent in the world will never ask you to sacrifice. In fact, parents तुम्हारे लिए sacrifice करते हैं, लेकिन parents will never ask कि बेटा तू मेरे लिए sacrifice कर दे बेटी. Parents की बात मानो. Exactly, put them in preference. हमेशा उनसे प्यार करो. वो क्या चाहते हैं, जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो तुम पर डिपेंडेंट होते हैं, जब वो यंग होते हैं तब वो तुम्हें सहारा देते हैं, तुम्हारी हर इच्छाएं पूरे करते हैं. जब वो बूढ़े हो जाते हैं वो तुम पर डिपेंड होते हैं, तो तब तुम्हें उनका ध्यान रखना चाहिए. इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी. कुछ लोग ओल्ड एज होंगे. एग्जैक्टली, यही मैंने अपने बुक में लिखा था. अद्विक, सी, माई क्वेश्चन नाउ वाज, सम चिल्ड्रन लीव देयर पेरेंट्स इन ओल्ड एज होम. बूढ़े होने के बाद मम्मी पापा बूढ़े हो गए तो उन्हें ओल्ड एज होम में छोड़ के आते हैं. क्या ये बात, इस बात पे मुझे तुम सबका व्यू पॉइंट चाहिए. जब पेरेंट्स बच्चे को पैदा करते तब वो भी उनको किधर छोड़ देते हैं. एग्जैक्टली.
छोड़ना चाहिए ऐसे? नहीं पेरेंट्स को कुछ ओल्ड एज होम मतलब ऐसा घर, अनाथ आश्रम पता है, ऑर्फनेज पता है, मम्मी पापा को कहीं छोड़ के आना, घर पे नहीं रखने का। बूढ़े हो गए ना तो अभी उनकी जरूरत नहीं है, तो उन्हें एक ऐसे घर में छोड़ के आ जाओ, चलेगा? ऐसे छोड़ सकते हैं पेरेंट्स को? नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने मम्मी पापा को छोड़ के आते हैं। क्या ये सही है? मम्मी मिस, जो पेरेंट्स होते हैं वो जन्म से लेके यंग होने तक कितना कुछ करते हैं हम लोग के लिए। करेक्ट। जैसे कि हम लोग के लिए क्लोथ्स लाते हैं, जो ऑफिस का ये होता है वो हम लोग के फीस भी भरते हैं। Correct. और अगर एंड में हम लोगों ने ऑर्फनेज में डाल दिया तो कैसे, मतलब ऐसे? एग्जैक्टली, हमें नहीं करना चाहिए ऐसे। आई नो यू ऑल आर वेरी गुड किड्स, आप नहीं करोगे, लेकिन अगर आपने किसी को करते हुए देखा तो भी उन्हें स्टॉप करना है। यू ऑल आर वेरी गुड किड्स, आई नो तुम ऐसा कभी नहीं करोगे, लेकिन अगर तुमने किसी को करते हुए देखा तो भी तुम्हें स्टॉप करना है, उन्हें समझाना है ऐसे नहीं करना है। कितनी पेरेंट्स नहीं थे तो हम लोग को ये जिंदगी कैसे मिल सकती? करेक्ट, लेकिन ये बात कुछ बच्चों को समझ में ही नहीं आती। वो बूढ़े हो गए, उन्हें पता है भाई अभी तो ये ना ऑफिस जाएंगे ना ये पैसे लाएंगे, बीमार पड़ेंगे, अननेसेसरी उनके ऊपर पैसा खर्चा करना पड़ेगा, जाने दो उनको ओल्ड एज होम में छोड़ के आते हैं। उल्टा उनको सारी फैसिलिटी देनी चाहिए, एक अच्छा सा घर, एक अच्छी सी कार, सारे फैसिलिटी। एग्जैक्टली, जितना अपने पेरेंट्स के लिए कर सको उतना कम है, उतना ज्यादा करना। जब हम छोटे थे उन्होंने हमको पाला, अभी हमने उनको पालना। एग्जैक्टली, अभी नहीं, अभी तुझे बड़ा होना है बेटा, अभी नहीं, अभी वो तुझे पाल रहे हैं, उन्हें पालने दे। लेकिन बट यू आर राइट, जब वो बूढ़े हो जाएंगे ना, अभी तुम्हारे घर पे बूढ़ा कौन है? दादी, दादा दादी है ना, उनका ख्याल रखना है तुझे। था ना, तो हम लोग ओल्ड एज होम में गए थे। गए थे तुम लोग? हाँ, तो हम लोगों ने एक स्टोरी सुनी, एक टीचर मतलब है वो उन लोग को कुछ तो वो ऐसे लेटी हुई थी और वो बता रही थी अपनी स्टोरी कि हम लोग टीचर थे और फिर हमारे बच्चों ने हम लोग को घर से बाहर निकाल कर ऑर्फनेज में डाल दिया। सो सैड ना। बच्चा ना अपने पेरेंट्स को सबक सिखा रहा था। एंड उन्होंने हमको बोला कि हर साल तुम लोग यहाँ पे आओ करके मिलने। और ये बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग ओल्ड एज होम में गए। इट्स रियली नाइस, वेरी गुड धनुष एंड रुद्र। मिस, आपको पता है आज का प्रवर्ब क्या है बताएं? आज का प्रवर्ब इज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। एग्जाम्पल इज, एक लड़का हमेशा बोलता है आई विल बिहेव गुड, आई विल बिहेव गुड, लेकिन करता नहीं है, तो उसका कोई मीनिंग है? कोई हमेशा बोलता है दैट आई, फॉर एग्जाम्पल यू टेल योर पेरेंट्स आई लव यू मम्मी, आई लव यू पापा, हमेशा बोलते हो, लेकिन मम्मी को लव या रिस्पेक्ट करने जैसा कुछ करते नहीं हो, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। तुम बोलते हो मम्मी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मम्मी को 1% भी हेल्प नहीं करते हो, तो उसका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं है। सो यू हैव टू शो योर लव। सिर्फ बोलने से प्यार नहीं होता है। रियल लव क्या होता है? इफ यू रियली लव समवन, फॉर एग्जाम्पल यू लव योर पेरेंट्स, हेल्प देम, उनके लिए कुछ करो, उनके लिए कुछ करो मतलब कुछ बड़ी चीज नहीं, कभी पेरेंट्स ने कुछ कह दिया वो मान लो, इट विल शो दैट यू लव देम, है ना? लड़का था, उसका नाम था राम, ओके? वो बहुत ही काइंड हार्टेड था, बहुत ही केयरिंग था लोगों की तरफ, और वो अपने मम्मी पापा की हर बात मानता था। वो रोड क्रॉस कर रहा था, उसने अपने सामने एक ब्लाइंड वुमन को देखा, उसको रास्ता क्रॉस करना था। शी वॉन्टेड टू क्रॉस द रोड, कोई उसे हेल्प नहीं कर रहा था, एंड ही हेल्प्ड हर। उसने कैसे हेल्प किया? उसने उस ओल्ड लेडी का हाथ पकड़ा और उसने सारे गाड़ियों को रुकने के लिए एक्शन किया, तो सारे कार्स रुक गए और उसने उस लेडी को रोड क्रॉस करवा रहा था, तो कार में उसकी एक टीचर बैठी थी, स्कूल टीचर बैठी थी। उसने ये सारी चीजें देखी, ओके? और नेक्स्ट डे जब वो स्कूल गया तो उसने वो स्टोरी सारे बच्चों को सुनाई कि कल उसने राम को देखा, राम ने एक ओल्ड लेडी को हेल्प किया रोड क्रॉस करते हुए, एंड हाउ गुड ही डिड इट। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, उसने बच्चों को ये समझाया कि राम सिर्फ बोलता नहीं है, कि लोग तो बस बोलते हैं हाँ वी लाइक हेल्पिंग अदर्स, वी लाइक हेल्पिंग अदर्स, आई नो यू ऑल विल से वी लाइक हेल्पिंग अदर्स, बट जब सच्चे में हेल्प करने की बारी आती है तो क्या हेल्प करते हो? आई हैव सीन वेरी फ्यू पीपल रियली। बोलो। मिस, एक कबूतर था हम लोग के इधर, मतलब वो मतलब ऐसा उसको उल्टे भी हो रहे थे और उसका एक पैर कटा
हुआ था, बोल रहा था, गुड। मैं सीरियस था मतलब एकदम हाँ। कि पापा इसकी हेल्प करो। बिकॉज सबकी हिम्मत नहीं होती उठाने की, राइट? सो देयर आर ऑलवेज हेल्पलाइन नंबर्स टू हेल्प एनिमल्स। अभी इसी से मुझे एक चीज याद आई है, अभी ट्यूसडे को क्या आ रहा है? संक्रांति, काइट फ्लाइंग। सिर्फ बताना है, मैं किसी को नहीं कहूंगी कि फ्लाइट उड़ाओ या मत उड़ाओ। आई एम नॉट गोइंग टू से, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू कि फ्लाइट काइंग की वजह से क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या क्या चीजें होती है, मैं सिर्फ बताना चाहती हूँ। ओके, फर्स्ट थिंग बोलूंगी कि भाई पतंग मत उड़ाओ या फिर बहुत ज्यादा उड़ाओ, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। मैं सिर्फ बताऊंगी कि तुम्हें उसके वजह से होता क्या है। जब हम पतंग उड़ाते हैं तो जो मांझा होता है ना, मांझा, कोई भी धागा पकड़ लो, कोई भी धागा, अगर तुम चल रहे हो घर पे, एक धागा तुम्हारे पैर में अटक गया, यू विल स्टम्बल एंड यू विल फॉल, इजंट इट? अगर ये धागा भी पैर में अटक गया तो भी यू विल स्टम्बल एंड फॉल। पतंग उड़ाते हैं तो इतने सारे धागे उड़ रहे होते हैं। बर्ड्स जब उड़ते हैं उनके पंख ही उन्हें हेल्प करते हैं टू फ्लाई। उनका क्या है कि जब वो अगर जमीन पे गिर गए तो सम कैट और सम डॉग विल कम एंड ईट इट। ओके, सो जब वो उड़ते हैं तो उनके फेदर्स में मांझा या धागा, कोई भी धागा, सिंपल धागा भी अटक जाता है एंड दे कैन नॉट फ्लैप देयर फेदर्स, विंग्स, एंड दे fall down on the road, fall down, they cannot fly, and फिर क्या हो जाता है, they are very easy prey for any animals। कोई भी डॉग या कोई भी कैट आके उन्हें पकड़ लेगी बहुत इजीली, क्योंकि वो उड़ नहीं सकते। सेकेंड थिंग, ये हमारे साथ हुआ है। मेरे बाइक चला रहे थे, ये 2 साल पहले की बात है, वो बाइक चला रहे थे। बाइक जब चला रहे थे उनके सामने से मांझा गया और उनका गला यहाँ से यहाँ कट गया था। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप आगे भी ऐसे वीडियोस देख पाए। चलो, बच्चों ने तो ये काफ़ी एंजॉय किया। क्या आपने ये वीडियो एंजॉय किया? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। टिल देन, वर्क हार्ड, स्टे फोकस एंड लव योर पेरेंट्स अ लॉट। हैप्पी मकर संक्रांति टू यू ऑल।